अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअन जाबिरिन क़ाल लम्मा काना यौमु उहदिन जाअत उम्मती बिअबी लितदफिनहु फ़ी मक़ाबिरिना फ़नादा मुनादी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुद्दुल क़त्ला इला मदाजिइहिम रवाहु अहमद व तिर्मिज़ी व अबू दाऊद व नसाई व दारमी व लफ्ज़ुहु लित्तिर्मिज़ी। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि जब ग़ज़वा उहद हुआ और तमाम शहदा को दफना दिया गया, तो फिर मेरी फुप्पी जान मेरे वालिद को लाईं उनका जसद अनवर जिस्म मुबारक अपने कब्रिस्तान में दफन करें। मैदान उहद से वो अपने कब्रिस्तान ले गई कि हम इनको यहाँ दफन करेंगे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐलानची भेजा और ऐलान करवाया कि शुहदा को उनकी कत्लगाह की तरफ वापस कर दो। यानी ग़ज़वा उहद के जितने भी शुहदा थे उनको कहीं और नहीं दफन किया जाएगा, उनको उसी मैदान में दफन किया जाएगा, ताकि ज़ायरीन जब ज़ियारत करने के लिए आएँ तो वो एक ही मकाम पर तमाम शुहदा की ज़ियारत कर दें। पहली वजह। दूसरी वजह, इस मैदान पाक की बरकत से उनको भी फैज़ हासिल होता रहो। ये वो मैदान है जिस मैदान में अल्लाह के फ़रिश्ते भी नाजिल होकर लड़ें। तो जिस मकाम पर अल्लाह के फ़रिश्ते भी मुसलमानों के साथ बरसरे पैकार हुए हों, हज़रत निस्बत तो है ना। मस्जिद ये भी है, मस्जिद बैतुल्ला भी है वो भी अल्लाह का ही घर है, ये भी अल्लाह के घर। मस्जिद बादशाही मस्जिद भी है, लेकिन हुजूर जगह की निस्बत के लिहाज से फैज़ तो हासिल होता है ना जी। अब यहाँ पर नमाज़ पढ़ना, पाकिस्तान दुनिया के जिस मर्ज़ी खित्ते में जाके आप नमाज़ पढ़िए, बैतुल्ला शरीफ में जाके नमाज़ पढ़िए, हुजूर क्या एक बराबर होगा? नमाज़ तो यहाँ पे भी हमने अल्लाह के लिए पढ़नी है, सजदा अल्लाह को ही करना है, वहाँ पे भी अल्लाह ही को करना है, लेकिन जगह की निस्बत है ना, उसको निस्बत होगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। इसलिए वो मकाम मदीना मुनव्वरा है, रोज़ा रसूल है, मस्जिद नबी है। हाँ जी। अच्छा, अब यहाँ पे ये बात याद रखिए, ये मैयत को मुंतकिल करना ये उलमा में बहुत बड़ी बहस है। बहुत बड़े उलमा का आपस में एक मकतब फ़िक्र, वो कहते हैं कि ये जो मैयत मुंतकिल करने के लिए हुजूर ने वापस करवा दिया था ना कि मुंतकिल नहीं की जाएगी, तो बाद उलमा कहते हैं कि ये सिर्फ़ हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा उहद के शुहदा के लिए हुक्म फरमाया था। जब मैयत का जो इंतकाल यानी एक पहले दफन हो चुकी है, फिर आप उसको और क्यों लेके जा रहे हैं? ना लेके जाएं। उलमा कहते हैं नहीं यार, ऐसा नहीं है, ये ख़ास तौर पर सिर्फ़ ग़ज़वा उहद के लोगों के लिए था। दूसरा एक उलमा का तबका है, वो कहते हैं कि यार जब हम हदीस पाक से हमें पता चलता है कि सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान की कबूर को मुंतकिल किया गया, तो आप क्यों मना करते हैं? मिसाल के तौर पर हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 6 महीने के बाद अपने वालिद की लाश को वहाँ से मुंतकिल की और जन्नतुल बकी में दफन किया, और उस वक्त हुजूर जलवत फरमाते, हुजूर ने यह अमल देखा, हुजूर ने मना नहीं फरमाया। तो उलमा कहते हैं आप क्यों मना करते हैं? एक तरफ हुजूर ने जो हुक्म फरमाया था वो ग़ज़वा उहद के शुहदा के लिए कि सारे भाई वहाँ पे इकट्ठे कर दो, ये मसाइल। लेकिन दूसरी जगह पर वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मुतलकन मना है, बिल्कुल नहीं होगा किसी का। तो कहते हैं फिर जब हुजूर के ज़माने में हज़रत जाबिर ने अपने वालिद को जन्नतुल बकी में दफन किया, वो क्या था? हुजूर ने तो मना नहीं किया, हुजूर तो तशरीफ़ फरमा थे वहाँ पर। नक़ल मैयत के मुतालिक जो मुहतात मसला है वो ये है कि अगर मैयत को कहीं पर दफना दिया गया है और मुंतकिल करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी हो गया है, तो फिर ये देखा जाएगा कि आया जिधर वो मुंतकिल की जा रही है वो रास्ता ऐसा तो नहीं है कि वो लाश ख़राब हो जाएगी, पहुँचते पहुँचते बिगड़ जाए। तो अगर ऐसा है तो फिर नहीं किया जाएगा, और अगर आसानी से मुंतकिल हो सकती है तो किया जा सकता है। अच्छा जी, फिर वो कहते हैं कि हज़रत साद इब्न वक्कास का जनाज़ा उनके महल से मदीना पाक से 10 मील दूर था, वहाँ पे ले जाया गया। ठीक है, दूर भी लेके गए, ये साहबी रसूल थे, ये लेके गए इनका जनाज़ा, तो लेके जाया जा सकता है। अगर रास्ता महफूज हो, जिस्म ख़राब ना हो, तो लेके जाया जा सकता है। लेकिन दफन होने के बाद अव्वलीन मसला ये है कि मैयत को निकालना सख्त मना है। अच्छा जी, एक सूरत में निकाला जा सकता है कि अगर किसी गैर मालिक की ज़मीन पर उस मैयत को दफन कर दिया गया,
जिस ज़मीन में दफन किया गया मिल्कियत किसी और की, वो मालिक आके कहता है भाई मेरी ज़मीन खाली करो, भाई ये क्या तुमने यहाँ पे कर दिया, चलो उठाओ यहाँ से। अब मजबूरी है, अब वहाँ पे मैयत नहीं रखी जा सकती, वो मालिक ही नहीं है ना जी। ये जितने भी कब्रिस्तान की ज़मीनें हैं ये सारी वक्फ़ होती हैं, ख़रीद करके वक्फ़ कर दिया जाता है कब्रिस्तान वालों। अच्छा, एक मिसाल उलमा कहते हैं कि अगर मालिक को बाद में पता चला कि यहाँ पर इन लोगों ने तो कब्र बना दी, 6 महीने गुजर गए और 6 महीने के अंदर तो सारा जिस्म खली बली मिट्टी के साथ मिट्टी, तो फिर क्या किया जाए? तो कहते हैं कोई बात नहीं, फिर ऊपर हाल चाल चलाओ। उन्होंने गलती की है ना, उन्होंने वहाँ पर कब्र क्यों बनाई? कब्र नहीं बनानी चाहिए थी। अब उस मालिक को ये इख्तियार है। अच्छा, हमारे इस दौर के अंदर बाद साथी अमानतन जो है वो कब्र मैयत रख देते हैं कि जी अमानतन हम यहाँ पे रख रहे हैं, उसके बाद हम इसको ले जाएंगे। ये सख्त नाजायज़ है किबला, ये सख्त नाजायज़ है। कब्र उखेड़ने की सिर्फ़ एक ही सूरत है, वो ये कि मुर्दा किसी गैर की ज़मीन में बग़ैर मालिक की इजाज़त के दफन कर दिया गया हो। मालिक मुर्दे को निकलवा कर अपनी ज़मीन खाली करा सकता है। फ़ुक़हा फरमाते हैं जब मैयत गल जाए तो फिर कब्र पर खेती बाड़ी वगैरह कर सकते हैं, यही मुराद है, वरना कब्र वक्फ़ होती है, इस पर खेती कैसी? कब्रिस्तान में रिहाइश रखना, ये मैंने कल हदीस पाक आपको अर्ज़ की थी ना जी, कब्रों पर बैठना इतना सख्त गुनाह है। हुज़ूर फरमाते हैं कि तू आग के ऊपर बैठ, तेरे कपड़े को जला के तेरे जिस्म को जला देना वो बेहतर है, वो तकलीफ़ तेरे लिए बेहतर है बजाय इसके कि तू कब्रों के ऊपर बैठ। हमारे लाहौर के अंदर अल्लाह माफ़ करे कब्रिस्तान, मैं सन 80 के अंदर इधर पढ़ता था मियानी साहब के पास, मजंग से थोड़ा सा आगे ना। उस वक्त किबला इतना बड़ा कब्रिस्तान था मियानी साहब का, बहुत वसी कब्रिस्तान था। अब जब हम गए ना जी, उस वक्त जहाँ से हम कब्रों के अंदर से होके गुजरते थे रास्ते के लिए, वहाँ पर अब सड़कें बन चुकी हैं, दुकानें बन चुकी हैं, मकान बन चुके हैं, सड़कें बन चुकी हैं। वही कब्रिस्तान, वो जो उस वक्त कब्रें मौजूद थीं, अब जो उधर के नवाब और पैसे वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया, बाकी सारी कब्रों को नीचे दबा के ऊपर सारे वेड़े बना दिए। कब्रिस्तान में उन्होंने मस्जिद के नाम पे अहाते बना लिए। ये कहाँ से जायज़ हो गया भाई? ये तो अल्लाह रसूल की तालीमात नहीं है, ये सब बदमाशी है, और बदमाशी अल्लाह इनकी निकाल देगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला आपको मुझे हुजूर के तरीके पर